क्या आप जानते हैं शनिदेव जो न्याय के देवता माने जाते हैं, जिनका नाम सुनते ही लोगों के मन में डर, श्रद्धा और रहस्य एक साथ जाग जाता है। वे आखिर कौन हैं? क्यों लोग कहते हैं कि शनि की दृष्टि पड़े तो राजा रंक बन जाता है? और आखिर क्यों स्वयं भगवान सूर्य के पुत्र होते हुए भी शनिदेव अपने पिता से दूर हो गए? कहानी बहुत पुरानी है, पर इतनी सच्ची कि आज भी हर शनिवार, हर कर्म और हर अन्याय के पीछे शनिदेव का न्याय काम करता है। बहुत समय पहले जब ब्रह्मांड में देवताओं और ग्रहों की उत्पत्ति हो रही थी, भगवान सूर्य की दो पत्नियां थी, संध्या और छाया। संध्या जो तेजस्विनी थी, सूर्य के तेज से अधिक समय तक सह नहीं पाई। वह सूर्य के तेज को अधिक समय तक सह नहीं पाई। उनका शरीर धूप की तपिश से जलने लगा। इसलिए एक दिन उन्होंने अपने पति सूर्य से कहा, प्रभु, आपका तेज मेरे शरीर को सह नहीं होता, मुझे कुछ समय के लिए विश्राम चाहिए। सूर्य ने कहा, संध्या, तुम मेरे तेज को छोड़कर कहाँ जाओगी? संध्या बोली, मैं ध्यान में जाऊंगी, पर अपने रूप में छाया को छोड़ जाऊंगी। वह आपकी सेवा करेगी और मेरे बच्चों की देखभाल भी। यही वह क्षण था जब छाया ने संसार में प्रवेश किया। वह संध्या का ही रूप थी, पर स्वभाव में भिन्न। वह धैर्यवान थी, तपस्विनी थी, परंतु भीतर से कुछ और ही बीज पल रहा था। समय बीतता गया, सूर्य को छाया का स्नेह भाने लगा। संध्या के स्थान पर अब छाया ने अपना स्थान बना लिया। और फिर एक दिन छाया के गर्भ से एक अद्भुत पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका रंग था काला, आंखों में गहराई थी जैसे ब्रह्मांड का रहस्य, और चेहरा था गंभीर, मौन पर दिव्य। यह वह बालक था जो शनि देव थे, भगवान सूर्य और माता छाया का पुत्र। कहते हैं जब शनि का जन्म हुआ तो सूर्य ग्रहण का समय था। आकाश में अंधकार छा गया, देवताओं में हलचल मच गई, क्योंकि किसी देव पुत्र के जन्म पर ऐसा अंधकार पहले कभी नहीं हुआ था। लोगों ने कहा, यह बालक अपशकुन लाएगा, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, यह बालक न्याय का प्रतीक बनेगा। यह जन्म अंधकार नहीं, न्याय की ज्योति लेकर आया है। जब सूर्य ने अपने पुत्र को देखा तो उनका मुख मुरझा गया। उन्होंने कठोर शब्द में कहा, यह काला क्यों है? मेरे तेज का कोई अंश इसमें नहीं। छाया ने कहा, प्रभु, यह आपका ही पुत्र है। इसका रंग तपस्या का प्रतीक है। यह धैर्य और संयम से उत्पन्न हुआ है। पर सूर्य नहीं माने। उन्होंने छाया और बालक दोनों को तिरस्कार के साथ दूर कर दिया। वह क्षण था जब छोटे शनि के मन में पहली बार अन्याय का बीज बोया गया। वह जानता था वह निर्दोष है, पर सजा उसे मिली। शनि ने बचपन से ही एक बात मन में ठान ली, जब तक मैं न्याय स्थापित नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। वह घने अंधकार में जंगलों में चला गया। उसने वहां भगवान महादेव की घोर तपस्या की। कई वर्षों तक उसने सिर्फ हवा और ध्यान पर जीवन व्यतीत किया। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि तीनों लोग कांप उठे। देवताओं ने भगवान शिव से विनती की, प्रभु, यह बालक वर्षों से ध्यान अवस्था में है, कृपा करके इसे दर्शन दीजिए। महादेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, मांगो वरदान। शनि ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं हर प्राणी को उसके कर्म के अनुसार फल दे सकूं। मैं किसी से बैर नहीं करूंगा, पर न्याय से कभी विचलित नहीं होऊंगा। भगवान शिव प्रसन्न हुए और तथास्तु, हे शनि, आज से तुम न्याय के देवता कहलाओगे। जो अन्याय करेगा तुम्हारी दृष्टि उसे सिखाएगी, जो सच्चा होगा तुम उसके रक्षक बनोगे। यही वह क्षण था जब शनि देव को उनका अद्भुत दायित्व मिला, कर्म का न्याय करने का अधिकार। शनि देव को न्याय किसी को भी नहीं छोड़ता, न राजा, न भिखारी, न देवता, न असुर। उनकी दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ सत्य प्रकट हो जाता है। कहा जाता है स्वयं भगवान राम पर भी शनि की 7.5 आई थी, पर जब उन्होंने शनि देव को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया तो शनि देव ने कहा, प्रभु, मेरा प्रभाव तो सब पर समान है, पर जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसके लिए मेरी दृष्टि भी वरदान बन जाती है। आज के समय में शनि का संदेश, आज जब भी लोग कहते हैं शनि की 7.5 चल रही हैं और डर जाते हैं,
पर क्या सच में डरने की बात है? नहीं। शनिदेव का अर्थ भय नहीं, कर्म का आईना है। अगर आप अन्याय करोगे, झूठ बोलोगे, किसी के हक मारोगे, तो शनिदेव की दृष्टि आपको आपकी गलती दिखाएगी। पर अगर आप ईमानदार हैं, सत्य के मार्ग पर हैं, तो वही शनिदेव आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगे। यही तो रहस्य है। शनि का रंग काला क्यों है? क्योंकि वह अंधकार से न्याय की रेखा खींचते हैं। वह डर नहीं, धर्म की दिशा है। शनिवार का महत्व। हर शनिवार को लोग शनिदेव की पूजा करते हैं। काले तिल, तेल का दीपक और गरीबों को दान, ये सब प्रतीक है उसके भाव का कि हे शनिदेव, मेरे कर्मों का न्याय सच्चा हो। शनिवार को दूसरों की मदद करना, किसी गरीब का अन्न देना, किसी पीड़ित का दुख बांटना, यही असली पूजा है शनिदेव की। जीवन में शनि की दृष्टि से कोई नहीं बचता, क्योंकि वह न दंड देते हैं न वरदान। वह सिर्फ सच्चाई का प्रतिबिंब दिखाते हैं। इसलिए अगर आज आपके जीवन में कठिनाई है, तो समझ लीजिए शनिदेव आपके सुधार रहे हैं, सजा नहीं दे रहे। वह आपको बेहतर बनाने आए हैं। और जब आप उनके न्याय को समझ जाएंगे, तो देखिएगा वही अंधकार आपकी शक्ति बन जाएगा। तो दोस्तों, जब अगली बार आप शनिवार को तेल का दीपक जलाएं, तो यह मत सोचिए कि आप किसी ग्रह को प्रसन्न कर रहे हैं। सोचिए कि आप अपने भीतर के कर्मों को रोशन कर रहे हैं, क्योंकि शनिदेव का असली मंदिर बाहर नहीं, हमारे कर्मों में है, हमारे इरादों में है और हमारी सच्चाई में है। जय शनिदेव। अगर आपको शनिदेव की दिव्य कथा अच्छी लगी हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए जय शनिदेव, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर कोई समझ सके कि शनि की दृष्टि डर नहीं, न्याय का प्रतीक है। सबका मंगल हो। जय शनिदेव। शनिदेव का रहस्य, जीवन बदल देने वाला संदेश। क्या कभी आपने सोचा कि शनिदेव का सबसे कठोर ग्रह क्यों कहा जाता है? क्यों उनकी दृष्टि से लोग डरते हैं, जबकि वो किसी का बुरा भी नहीं चाहते? क्योंकि शनिदेव हमें यही दिखाते हैं जो हम छिपाना चाहते हैं, हमारे कर्म, हमारे विचार, हमारी नीयत। वह सजा नहीं देते, आईना दिखाते हैं, जिससे हम अपने कर्मों का प्रतिबिंब देख सकें। कभी ध्यान से देखिए, जब जीवन में अचानक कठिनाइयाँ आने लगती हैं, काम बिगड़ने लगते हैं, लोग साथ छोड़ने लगते हैं, तो समझ लीजिए शनिदेव ने आपकी ज़िंदगी में प्रवेश किया है। पर उनका आना विनाश नहीं, परिवर्तन का संकेत है। वो आपको तोड़ते नहीं, आपको मजबूत बनाते हैं। वो आपकी गलतियों को मिटाते हैं, ताकि आप सच्चे बन सको। याद रखिए, शनिदेव कभी देर नहीं करते, पर जब देते हैं तो न्याय पूरा देते हैं। जो कर्म करेगा फल अवश्य पाएगा, यह उनका नियम है, यही उनका धर्म है। यही कारण है कि जो व्यक्ति शनिदेव की परीक्षा में खरा उतर जाता है, वो दुनिया की किसी भी मुश्किल से हारता नहीं। इसलिए अब अगली बार जब जीवन में कठिनाई आए, तो उसे सजा मत समझिएगा, बल्कि शनिदेव की शिक्षा देने का आशीर्वाद मानिए। तेल का दीपक जलाते समय बस एक भाव रखिए, हे शनिदेव, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने कर्मों का सच्चा सामना कर सकूं। मुझे ऐसा मन दो कि मैं अन्याय से कभी न डरूं और किसी के साथ अन्याय न करूं। यही असली उपासना है, यही सच्ची भक्ति है। तो दोस्तों, शनिदेव का डर का नाम नहीं, धैर्य और सत्य का प्रतीक। वो हमें सिखाते हैं, चाहे संसार कितना भी अंधकारमय हो जाए, अगर आपके कर्म सच्चे हैं तो शनि की छाया भी आपके लिए छत्र छाया बन जाती है। जय शनिदेव, जय कर्म न्यायदाता। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी यह स्टोरी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। ओम नमो पार्वती पते शिव हर हर महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय।